मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोमवार को एक सनसनीखेज मोड़ आया, जब राजा की पत्नी सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा की हत्या करवाई है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें सोनम, उसका प्रेमी राज के अलावा विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी का नाम शामिल है। देखिए 36 घंटे का लगातार ऑपरेशन चला था, जिसमें शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस की जो क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने लगातार ऑपरेशन चलाते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिसमें 3 आरोपियों को कल अरेस्ट किया जाकर उनका ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय के साथ पेश किया जाकर 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। और आज चौथे आरोपी जो आनंद, जिसको कि वहां से पकड़ा था अब बीना के पास से, उसको आज कल रात्रि में लेकर आ गए थे। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उसकी भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। कुल मिलाकर 16 तारीख तक की रिमांड इसकी जो आनंद की मिली है। बाकी 3 आरोपियों की 15 तक की ट्रांजिट रिमांड है। अब शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन यहाँ से कंप्लीट करने के बाद इन चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और ऑलरेडी ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। तो अब इनको लेकर शिलोंग रवाना होगी। नई घटना के बारे में शिलोंग पुलिस ने कोई जानकारी स्पष्ट नहीं दी, लेकिन उनको द्वारा ये बताया गया है इन चारों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज है और इन चारों का इस घटना में हाथ है। तो ये शिलोंग पुलिस के द्वारा हमसे शेयर किया गया, जिसकी वजह से उनके द्वारा गिरफ्तारी उनकी की गई है। ये इस तरह का जो पार्ट शिलोंग पुलिस ने शेयर नहीं किया है, लेकिन इन चारों का जो घटना में कबूल होना इसमें सिद्ध हो गया है इसमें, और इनको अरेस्ट कर लिया। वहीं मामले को लेकर ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बताया है कि जांच के लिए ऑपरेशन हनीमून चलाया गया था। 3 से 4 दिनों में सभी जानकारियों और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद इस नतीजे पर वे लोग पहुंचे कि इस मामले में सोनम ही मुख्य साजिश करता है। The operation was called Operation Honeymoon. That's after we registered the case and SIT was मामले formed. में केस रजिस्टर करने और एसआईटी के गठन के बाद इसे ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया। अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में काम कर रही थी। हमने सभी सबूतों को इकट्ठा किया। जानकारियों और सबूतों के गहन जांच के बाद हमें मामले में लीड मिलने लगे। इसके बाद 3 से 4 दिनों में कड़ी मशक्कत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता सोनम ही है। हत्या के बाद वो हत्यारों के साथ ही शिलोंग से निकल गई थी। हमें जानकारी मिली है कि इसके बाद वो अलग अलग लोकल ट्रेन्स के जरिए इंदौर पहुंची। वहां वो एक होटल में रुकी थी। इंदौर में कुछ दिन बिताने के बाद वो उत्तर प्रदेश के लिए निकल गई। इस दौरान वो लगातार राज के संपर्क में भी थी। अभी तक की जांच से लगता है कि इस हत्या के पीछे का मकसद प्रेम प्रसंग है। शादी के कुछ दिनों बाद ही इस हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी। सोनम और राज दोनों ने मिलकर इस हत्या की प्लानिंग की। On the DS, on the instant when they came up. बताया जा रहा है कि हनीमून के दौरान फोटो न अपलोड करना और मर्डर के बाद राजा की सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करना पुलिस के लिए अहम सुराग बना। पुलिस को सबसे पहले शक तब हुआ जब हनीमून के दौरान सोनम ने कोई फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया, जो नवविवाहित जोड़े के लिए असामान्य था। हालांकि मर्डर के कुछ देर बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से दोपहर करीब 2:15 पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। पुलिस के मुताबिक ये पोस्ट जांच को भटकाने की कोशिश थी। पुलिस को क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर सोनम को तीनों हत्यारों आकाश, विशाल और आनंद के साथ बातचीत करते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था। मौके से आकाश की खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट और राजा का मोबाइल स्क्रीन बरामद हुआ। इधर राजा की हत्या में सोनम की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद राजा के परिवार वाले दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं सोनम के पिता अब भी अपनी बेटी का बचाव करते दिख रहे हैं। वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने के वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? आपकी बात हुई? 2 बजे से करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची? उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ। लोग वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे आप नहीं,
ये बच्चे भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसे करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है। वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वापस। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये बीच में कहानी बनाई है, और सीबीआई जांच होने दो। अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाकर बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, वो थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। ये हम लोग तो इसमें एक ही मांग करते हैं मेघालय पुलिस से, मेघालय सरकार से भी। तो इसमें जिस प्रकार से सोनम ने जो हादसे को जो है इस प्रकार से हाईलाइट किया है, पहले तो हम लोग एक ही मांग है, सोनम के साथ में जितने भी लोग मिले हुए हैं इन सभी को फांसी दी जाए। और उसके बाद में हमारी एक इसमें अपील ये भी है, तो मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार की तरफ से हमारा एक ही मानना है, तो वहाँ पे जो सोनम के कारण जो मेघालय को हाईलाइट ज़्यादा किया गया था, उस प्रकार से जो वहाँ पे जितने वकील साहब है वो कोई भी वकील साहब सोनम का केस ना लें। पहली चीज़ हमारे लिए है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जितने भी पब्लिक जनसंख्या पे जो है जिनका पेट जो है एक टूरिस्ट द्वारा पलता था, उस टूरिस्ट के कारण जो है अब थोड़ा सा जो तो मेघालय हाईलाइट ज़्यादा हो चुका था, तो हम लोग चाहते हैं वहाँ की पब्लिक से ये भी चाहते हैं हम लोग है तो इसमें हमारा सहयोग करें और अपने जो कड़ी से कड़ी सजा हो इसको दिलाने में हमारी हेल्प कीजिए। इसमें कि आपकी बहू ने हत्या करवाई है, क्या कहेंगे? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा जैसा है ना, वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की। सोनम आई नहीं आई, वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था, ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। और ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था। क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है।
मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा। विपिन ने बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपसे तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ हैं आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से भी बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मैं मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम ने। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था।